निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पारखी पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। जय गुरुवर की, जय माता की। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलो परमेश्वर की राज शक्तिपति जी महाराज की जय। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जोर से बोलो जय माता की। आवाज ना आई जय माता की। माँ का प्यारा जय माता की। दाता पुकारा जय माता की। जय माता की, 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 जय माता की। माँ शेरों वाली जय माता की। माँ जोतों वाली जय माता की। माँ लाटों वाली जय माता की। माँ मेरों वाली जय माता की। माँ चिंतपूर्णी जय माता की। माँ पहाड़ों वाली जय माता की। माँ मुंडा देवी जय माता की। वैष्णो देवी जय माता की। माँ शाकंकाली जय माता की। जगत वाली जय माता
शक्ति महाराज की जय। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जननी जगदमाते की। आज विजयदशमी के पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए अपने समस्त शिष्य कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। यह पावन पवित्र क्षण जिनके बीच आप यहाँ बैठे हैं, क्योंकि यह आप सभी जानते हैं, इतना ज्ञान आप सभी को है कि मनुष्य के हर कर्मों का फल मनुष्य के साथ जुड़ता है। तो यही वह क्षण है जो किन्हीं न किसी संस्कारों के फलस्वरूप आप इस शिविर में यहाँ उपस्थित हैं, माँ के जयकारों का आनंद ले रहे हैं, चालीसा पाठ का लाभ ले रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ मन को एकाग्र करके यहाँ बैठे हैं। यही छोटी छोटी क्रियाएं, यही छोटे छोटे आपके कर्म आपको सतमार्ग पर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ आने से केवल इतना ही नहीं रहता कि जब मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा तभी आपको कुछ प्रदान करूंगा। यहाँ की ऊर्जा से हर पल आप स्वतः कुछ ना कुछ खींच रहे हैं। जो क्रम आप लोगों को यहाँ बताए गए हैं, यदि आप उनका पालन कर रहे हैं तो यहाँ की ऊर्जा कुछ ना कुछ आपके साथ स्वतः समाहित हो रही है। चाहते न चाहते प्रकृति सत्ता आपसे ऐसे कर्म करा रही है कि आपका समय सार्थक हो जाए। और मेरे जीवन का विजयदशमी पर्व पर पुनः एक बार आश्वासन आप लोगों को दिलाता हूं कि मेरे जीवन का एक संकल्प है कि मैं जीवन में एक बूंद जल भी किसी का ऋण नहीं रखता और ना भविष्य में कभी रखूंगा। आपके एक एक पल की कीमत आप लोगों को प्रदान करता हूं। मेरे पास जो है, मां की जो कृपा है, केवल वही आपको लुटा सकता हूं। मेरे पास जो ऊर्जा शक्ति है, जो मां ने दे रखी है, चेतना शक्ति दे रखी है, नित्य की मेरी जो साधनाएं हैं, क्योंकि मैंने जीवन का एक एक पल समाज कल्याण को समर्पित किया है। उन साधना का जो मेरा संकल्प रहता है, उन शिविरों के माध्यम से, नित्य अपनी ध्यान साधना के माध्यम से जन कल्याण के लिए ही समर्पित की जाती है। आप कभी मेरे शिविर के लिए घर से चल रहे हों, घर में बैठकर यहाँ के लिए चिंतन कर रहे हों, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरे विचारों को सुनकर, मेरे चिंतनों को सुनकर, मेरे शिष्यों द्वारा यदि मेरे विचार आप लोगों को कोई अवगत कराए जाते हैं, उनसे यदि एक मिनट का ध्यान भी आपका मेरे ओर खिंचता है तो मैं अपने आप को सोचता हूं आप मेरे ऊपर ऋण कर रहे हैं। और साधक कभी भी, कोई चैतन्य योगी कभी भी अपने आप को ऋणी बनाकर नहीं रखता, क्योंकि मैं जानता हूं या तो आप मेरे विचारों से प्रभावित होकर मेरे पास आ रहे होंगे, या मेरे चिंतनों को सुन करके आप मेरे गुणगान कर रहे होंगे, या कहीं ना कहीं मेरे मंत्रों का जाप कर रहे होंगे। यदि मैं उनका फल न दे सका तो इस ऋण को लेकर मैं कभी माँ की, जो मैंने कहा कि हर पल में केवल एक चीज पर ध्यान रखता हूं कि मेरे और माँ की वो जो कड़ी जुड़ी हुई है उस पर कभी जंग न लगने पाए। और जंग तभी नहीं लग सकती जब मैं कभी किसी का ऋण अपने ऊपर न रखूं। मेरे पास जो है वह आप लोगों को प्रदान करता हूं। वो चेतना तरंगे आपकी कार्य क्षमता जागृत करती हैं। सभी क्षेत्रों में आपकी जो समस्याएं हैं उनमें निदान के लिए हो सकता है आप अलग अलग भावनाओं से कुछ मांगना चाहें, मगर एक चीज में ही सब कुछ सार जुड़ा रहता है। मैं अपना पूर्णत्व का आशीर्वाद आप लोगों को जिस समय समर्पित करता हूं, उन चेतना तरंगों का प्रवाह आपकी ओर छोड़ता हूं। पूर्णत्व के आशीर्वाद में सब भाव आ जाते हैं, आपकी कोई कामना हो, कोई चिंतन हो, क्योंकि आपको मिलेगा वही जिसकी आप पात्रता रखते हैं। जो मैंने कल और परसों के चिंतन में दिए कि कभी भी अपने इष्ट गुरु और प्रकट सत्ता को अपने शब्द समर्पित नहीं करना चाहिए कि हमारा ऐसा, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो, क्योंकि आपका गुरु आपसे ज्यादा इस चीज का अनुभव रखता है कि आपके लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है। वह प्रकट सत्ता, सर्वशक्तिमान सत्ता हम आपसे ज्यादा जानते हैं कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है, आपको किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज में मेरा कल्याण है, किस चीज में आपका कल्याण है। तो उस प्रकट सत्ता के सामने अपनी बातें रखना बार बार हमारे लिए सिर्फ नादानी होती है। अतः आपका गुरु हर पल आपके साथ रहता है, आपके एक एक क्षणों की आपको कीमत वसूल करके देता है,
क्योंकि जो गुरुवर के पास है आपके, वह सब कुछ आपका है। आज विजयदशमी पर्व पर जो मैं जिस क्षेत्र की ओर आपको आगे बढ़ा करके ले जाना चाह रहा हूं, भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति का अंतिम चरण। क्योंकि भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति का इतना विस्तार है जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हो सकता है, और भविष्य में इन सब चीजों को विस्तार से मेरे द्वारा धीरे धीरे आप लोगों को प्रदान किया जाता रहेगा, क्योंकि जितनी आपको आवश्यकता उतना ज्ञान आपको दिया जाता है। आगे के वर्षों में जो मैंने 23 जनवरी को कहा था कि धीरे धीरे आप लोगों को साधना पथ की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि पूर्व में अनेकों बार मैंने अपने बारे में बताया, यहाँ के बारे में बताया, सब कुछ उन बीच बीच के चिंतनों में अध्यात्म के कहीं न कहीं वो संकेत मैंने दिए। ये सब भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति के चिंतन कोटेशन आप लोगों को बहुत पहले मेरे द्वारा दिए गए थे, मगर संक्षिप्त चिंतनों के साथ। कभी नहीं बताया गया कि अष्टमी, नवमी और विजयदशमी पर्व का प्रभाव क्या होता है, हम किस प्रकार भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की गहराई में धीरे धीरे किस प्रकार जाएं। आत्म तत्व के बारे में मेरे द्वारा विस्तार चिंतन है, मगर आत्म तत्व को हम चैतन्य किस प्रकार बनाएं। हर चीज, जिस तरह कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह अगर हम आत्म चेतना को चैतन्य बनाए तो किस प्रकार चैतन्य बनाएं। उसी क्रम में भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति, जिस तरह मैंने कहा कि भक्त के लिए भाव की आवश्यकता होती है, भक्त के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है, कि आपका निष्ठा विश्वास उस अटूट भाव को लेकर के बैठे कि हमारे भक्त में कोई विकल्प नहीं आएगा। और ज्ञान के लिए साधना पथ को तय करने की जरूरत होती है। यदि आप ज्ञान पथ पे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, आत्मज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो साधनाएं आपको करना ही पड़ेगा। जो क्रम आपको बताए जाते हैं उन साधना पथों में धीरे धीरे बढ़ें। साधना दो प्रकार की होती है, एक आत्म चेतना के लिए, आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, एक देवी देवताओं की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। जो मंत्र दिए जाते हैं उनसे देवी देवताओं की शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है, आत्मशक्ति भी धीरे धीरे चैतन्य होती है। कुछ क्रम ऐसे होते हैं जिसमें आत्मशक्ति प्रभाव रूप से चैतन्य पहले होती है, फिर प्रकट सत्ता से संबंधों को जोड़ती है, क्योंकि मूल सार हमारा वहीं पर छिपा हुआ है। जब तक हम आत्म चेतना को चैतन्य नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम प्रकट सत्ता को नहीं पहचान सकते। प्रकट सत्ता यदि हमारे सामने खड़ी हो चुकी, कण कण में जो व्याप्त है, अगर समाज नहीं देख पाता है, समाज की अज्ञानता है। क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ आपके अंदर दे रखा है। देवता भी मनुष्य जीवन पाने के लिए किस लिए तरसते हैं? केवल इसलिए कि मनुष्य अपने कर्मों के फलस्वरूप अपनी ऊर्जा तरंगों को प्रभावक बना करके जिस मुकाम को चाहे उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, उस ऋषत्व की चरम सीमाओं को हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए देवाधिदेव भी तरसते रहते हैं। क्योंकि किसी देव पद को प्राप्त कर लेना पूर्णत्व तो नहीं होता। इतिहास भी साक्षी, आप देखते रहे, चाहे राम का जीवन रहा हो, चाहे कृष्ण का जीवन रहा हो, ये सभी की ऋषियों मुनियों के चरणों में नतमस्तक होते थे। ये अलग बात है, ऋषि और देव संस्कृत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए वो उनका सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मगर वास्तविक सत्य यही है कि ऋषित्व मार्ग सर्वोपरि मार्ग होता है। जिस तरह तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण होता है, तमोगुण से ज्यादा प्रभाव हमारा रजोगुण होता है, कि जो तमोगुण है वो विनाश की ओर ले जाता है, रजोगुण विकास की ओर ले जाता है, आपको सुख सुविधाएं को उपलब्ध कराता है। मगर जो सतोगुण है, सतोगुण को प्राप्त कर ले तो वो सबसे सर्वोत्तम होता है, सबसे सर्वोपरि होता है। इसलिए तीन मार्ग जो हैं उनमें सबसे उत्तम मार्ग एक देव मार्ग है, कि आप अपने पूर्णत्व को प्राप्त करके रिद्धियों सिद्धियों की कामना करते हैं, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लें, हम देना किसी को शुरू कर दें, रिद्धियां सिद्धियां आशीर्वाद प्राप्त। तो एक देवत्व पथ होता है ऋषित्व मार्ग से हट करके, कि आज हमारे अंदर जितनी पूर्णता हो गई उतना हम देना शुरू कर देते हैं, अपने पद से विमुख हो जाते हैं। किसी देव पद की कामना कर ले, एक किसी देव संस्कृत से जुड़ने के अपने अंदर लालसा हो जाए, उन पदों को प्राप्त किया जा सकता है, उन स्थानों तक पहुंचा जा सकता है। मगर एक ऋषित्व मार्ग एक ऐसा है जिस मार्ग में पूर्णत्व का पथ है। एक ऋषि ही एक सामान्य जीवन से लेकर के अगर ऋषित्व मार्ग में बढ़ता हुआ अगर चाहे तो उस परम सत्ता के चरणों तक पहुंच सकता है, उस परम सत्ता से एकाकार कर सकता है, उस परम सत्ता को आत्मसात कर सकता है। एक ऋषित्व मार्ग ही जीवन का पूर्णत्व का मार्ग होता है। और आत्म तत्व को चेतन बनाने के लिए, कि जिसने कहा आज विजयदशमी पर्व है, भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की बात, कि आत्मशक्ति यदि किसी मानव के पास आत्मशक्ति नहीं तो सब कुछ बेकार है। आपके पास सब कुछ सामर्थ्य हो, सब कुछ करने की भौतिक जगत की सब कुछ सामर्थ्य आपके पास, किसी राजा के पास सब कुछ हो, सैनिक हो, सब कुछ हो, अस्त्र शस्त्रों से लैस हो, मगर यदि आत्मशक्ति उसके अंदर नहीं है, कायरता है, आत्मचेतना दबी हुई है, तो एक सामान्य शत्रु भी उसको पराजित कर सकता है। वो तलवार भी अगर हाथ में लिए होगा, तलवार उसके हाथ से छूट जाएगी।
आत्मशक्ति नहीं होगी तो आप किसी क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते। आप परीक्षा में बैठने जाएंगे, आत्मशक्ति आपकी कमजोर है तो आप कहने को बच्चे कहते हैं हम परीक्षा में पढ़ जाते हैं, सब कुछ याद करके जाते हैं, परीक्षा का पेपर आया नहीं कि भयग्रस्त आप हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है। इसलिए भूल जाता है कि आत्मशक्ति को पूर्णत्व के साथ आपने प्राप्त नहीं किया, आत्मशक्ति की चेतना तरंगों को आपने प्रभाव बनाने का प्रयास नहीं किया, और ये जन्म दर जन्म धीरे धीरे होता है। अनेकों क्षेत्र हैं, जब तक आपके अंदर आत्मशक्ति नहीं है आप समाज के बीच खड़े नहीं हो सकते, चेतनता से अपनी बात नहीं कह सकते। बहुत कुछ आपके पास ज्ञान भरा हो, बहुत कुछ आपके पास सामर्थ्य भरी हो, मगर आत्मशक्ति या नहीं है तो दृढ़ता के साथ अपनी बात आप कह नहीं सकेंगे। क्योंकि जब जो कुछ भी आप करते हैं आत्मशक्ति के बल पर करते हैं, तो उस आत्मशक्ति को हम प्रभावक किस प्रकार से बनाएं? प्रभावक भक्ति के द्वारा होती है। आप जो अन्य मार्ग, मगर उन मार्गों से वो चेतना तरंगों में केवल थिरकन मात्रा आ सकती है। आत्मशक्ति को पूर्ण प्रभाव बनाने के लिए ही ये 3 दिन से मैं जो क्रम बतला रहा हूं कि आपके पास पहले भाव पक्ष होना चाहिए, भक्ति का भाव होना चाहिए। साधना पथ के जो मैंने अनेकों मार्ग बताए हैं, अनेकों मंत्रों को बताए, मगर जो कल मैंने चिंतन दिया, ओम और मां, वह नींव और वह धरातल मैंने आपको बताया है। यह 2 शब्द आत्म चेतना को चैतन्य बनाने की एक नींव भी है, और इन्हीं के माध्यम से आप महल भी खड़ा कर सकते हैं कि आत्म चेतना की चेतनता का प्रारंभ भी इन्हीं से कर सकते हैं, और चरम सीमाओं तक पहुंचने के बाद भी यही 2 शब्द आपके लिए सहायक बनते हैं। इसके अलावा और कोई मार्ग आत्म चेतना को चेतन बनाने के लिए रास्ते मैंने कहा अन्य अनेक है, मगर उनसे जो कई हजार आप चाहते हैं कम समय में हमें कौन सा रास्ता सरल मिले, इसलिए मैं वो रास्ता, आप कोई मंत्र जाप करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, धीरे धीरे आपकी आत्मशक्ति बढ़ती चली जाती है। मगर ओम और मां जो मंथन की क्रिया है अंदर जाने की और बाहर निकलने की, यह ओम और मां, यह 2 शब्द वह बीज मंत्र है जिनका उच्चारण एक आम व्यक्ति भी कर सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, साधना पद में जो न्यू रख रहा है वह भी कर सकता है, और एक चैतन्य योगी को, मुझे भी इन 2 शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। अपनी चेतना को कभी चैतन्य अवस्था में ले जाने के लिए इन 2 शब्दों को जब मैं बांध चुकी, एक चैतन्य अवस्था में अगर मैं कह दूं कि बाह्य क्रम से चुकी कहीं एक बिंदु पर जाकर के शब्द का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मगर जब स्थूल में आऊंगा, स्थूल से कभी उस क्षेत्र में जाना होगा, तो अगर इन शब्दों को चूंकि पूर्णता के बाद अनेकों मार्ग मिल जाते हैं, किसी एक मार्ग को, जिस मैं कह रहा हूं कि मां के एक मंत्र उच्चारण करना ही मेरे लिए पर्याप्त होता है, एक पल ही अपने आप को एकाग्र करना पर्याप्त होता है, मगर यह मंत्र मेरे लिए भी आज उसी तरह सहायक होते हैं कि इन मंत्रों के माध्यम से मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर एक मंत्र का भी मानसिक भी उच्चारण कर लूं तो मेरी चेतना तक मैं जागृत करने का प्रयास भी ना करूं तो सुषुम्ना नाड़ी की प्राणवायु तत्काल ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। यह स्वाभाविक गुण है। इसलिए एक ऋषियों मुनियों को भी इन मंत्रों को का सहारा ले सकते हैं, एक साधक भी ले सकता है। यह आपके धरातल को मजबूत करता है। मंत्र अनेकों हैं, मगर इन ओम और मां के आत्मशक्ति के लिए जो मैंने कहा है कि आत्मशक्ति चैतन्य करने के लिए आपको इन 2 मंत्रों को जो सहायक रूप में लेना पड़ेगा, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में इनका उच्चारण करना पड़ेगा, और उच्चारण करने के साथ अगला जो क्रम अपनाना है, क्योंकि इस क्रम का ज्ञान तो मैंने कल आपको दिया था कि साधना मैंने आपको बताई थी कि आत्म चेतना को चेतन बनाने के लिए पहली चीज आपके अंदर भक्ति भाव होना चाहिए। आप अपनी आत्मा पर विश्वास करें, किसी दूसरे पर विश्वास करें या ना करें, सबसे पहले आत्म तत्व पर विश्वास करें, उसके बाद गुरु तत्व पर विश्वास करें, और उसके बाद प्रकट सत्ता पर विश्वास करें। क्योंकि इन्हीं तीनों सीढ़ियों को जब आप चढ़ करके जाएंगे तभी परम सत्ता को, वास्तविकता के स्वरूप को आप समझ सकेंगे, परम सत्ता के सत्य को आप समझ सकेंगे, जान सकेंगे। और उस आत्म तत्व को चैतन्य बनाने के लिए ज्ञान तो मैंने कल ही दे दिया था, मगर आज आत्म तत्व को चैतन्य बनाकर हम अपने उपयोग किस प्रकार से करें, किस तरह वो चेतना तरंगे हमारी कोशिकाओं में फैले। इन मंत्रों के तो एक साधना पथ हो गया। जिस तरह भक्ति भाव के लिए भाव की आवश्यकता होती है, ज्ञान के लिए साधना की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्म चेतना के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। भाव, साधना और ध्यान, ये 3 ऐसे तत्व हैं कि 3 तत्वों पर भी आपने अमल कर लिया तो आप स्वतः महसूस करेंगे जो आपको सालों से साधना, आराधना से, भक्ति से, पुस्तकों को पढ़ने से नहीं प्राप्त हो रहा, आप इन तीनों चीजों में 10-10, 15-15 मिनट का समय अगर देने लगेंगे, जिस तरह मैंने कहा ज्यादा समय नहीं दे सकते, आप अधिक समय दे सकेंगे तो आपको अधिक लाभ उसका प्राप्त होगा, मगर यदि कम से कम समय दे सकते हैं तो भाव पक्ष तो आपको सदैव जागृत रखना है। साधना के लिए अगर इनमें आप अन्य मंत्रों में जितना समय दो आपकी बात है, मगर यदि 5 मिनट भी ओम और मां का जाप करते हैं, कम से कम समय में बताया कि हर व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट का समय देना चाहिए, और उसके पास बाद ध्यान की अवस्था का क्रम आता है। हो सके 2 दिन में कम से कम 5 मिनट का समय अवश्य निकालें। वैसे तो अगर 15 मिनट का कम से कम दिन में सामान्य अवस्था में लगाया जाए तो आपको एहसास होने लगेगा कि कहीं ना कहीं आत्म चेतना तरंगें हमारी प्रभावक हो रही हैं। आपकी न्यूनता वही होती कि आप जो मूल रहस्य उन तरफ आप बढ़ना ही नहीं चाहते,
रोना गिड़गिड़ाना है तो आप सब कुछ जानते हैं, चिल्लाना जानते हैं, जयकारे लगाने जानते हैं, सब ताली बजाना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मगर आप अपने संतुलन को किस प्रकार से काम करें, आपको कुछ मिला कि नहीं मिला इसका एहसास कैसे करें। 1 घंटे तो आप मंत्र जाप जल्दी जल्दी करते हैं कि पूरी माला फेर लेते हैं और तुरंत आपके आरती किए और उठ करके आसन से चले गए। आपको ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए। जब तक ध्यान की प्रक्रिया में आप नहीं बैठेंगे, अनुभूतियों की ओर आप बढ़ नहीं सकेंगे। ध्यान की प्रक्रिया में आप नहीं बैठेंगे, आपका मानसिक जो असंतुलन रहता है वो संतुलित नहीं हो पाएगा। ध्यान की प्रक्रिया में आप नहीं बैठेंगे तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी नहीं। ध्यान की प्रक्रिया में आप नहीं बैठेंगे तो आपकी याददाश्त आपकी बढ़ेगी नहीं, आपका विवेक जागृत नहीं होगा। आप चाहे जितने मंत्रों का जाप करते चले जाएं, आंशिक फल पड़ेगा जो स्वाभाविक रूप से आपकी चेतना तरंगे प्रभावित हो जाए। जबकि अगर अन्य क्षेत्रों में कुछ कम समय दें, आधा समय इसमें देने लगे, जिस तरह मैंने कहा अगर कम 15 मिनट आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो 5 मिनट का समय ध्यान की अवस्था में अवश्य दें। क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया एक ऐसी होती है जिसमें हमारी आत्म चेतना तरंगे ऊपर की ओर प्रभावक होती हैं। आत्म चेतना तरंगे हमारे आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने लगती हैं। वह रास्ता मैं बतला रहा हूं, क्योंकि आप लोग जो अध्यात्म पथ की जानकारियां चाहते हैं कि हमारे पास कम समय रहता है, व्यस्तता रहता है, हम तनाव से कभी उलझन होने लगती है, कभी सर दर्द करने लगता है, कभी कोई समस्या आ जाती है, उन समस्याओं से मुक्ति किस प्रकार से पाएं। यहां तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, घरों में जाते हमारी बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है। यहाँ आते हमें भक्ति भाव जागृत होता है, यहाँ आते हैं तो हमारा समय का सदुपयोग हो जाता है। उनके लिए मैंने अनेकों रास्ते बताए और आज सायंकाल भी उन रास्तों के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। जो आपकी बैटरी चार्ज होने की बात, कि बैटरी तो अंदर चार्जर आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, उस कनेक्शन को सिर्फ आपको जोड़ना है। 7 चक्रों की ओर उस कनेक्शन के तार भी पड़ा हुआ है। अंतिम बिंदु पर जो आपके मूलाधार पर वह तार आपस में टच नहीं है, उनको टच करने का अभ्यास करना है। और टच करने का अभ्यास किस प्रकार होगा, जिस तरह आप पुस्तकों में जितनी कुंडली चेतना जागृत करने की जितनी भी पुस्तकें रखी हैं, आप जीवन पर्यंत लगा देंगे तो एक चेतना तरंग भी आपके आज्ञा चक्र के स्पर्श नहीं कर सकेगी। क्योंकि उसमें जिस तरह बताया गया कि मूलाधार में ध्यान लगाते रहो, फिर इस चक्र में ध्यान लगाओ, इस चक्र में ऐसा ध्यान करो, इस चक्र में ऐसा ध्यान करो। मैंने आपको मूल रहस्य बताया, रहस्य की जानकारी मैंने दी है कि आज्ञा चक्र आपका राजा चक्र होता है, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं। क्योंकि आप इस स्थूल जगत में तो इन 2 नेत्रों से सब कुछ देख सकते हैं, फिर आपको कुछ आगे हासिल करने की जरूरत नहीं। मगर आप जब तक अपने तीसरे नेत्र को प्रभावक नहीं बनाएंगे, जब तक आप पहले अपने अंदर की ही चेतना तत्व को एहसास नहीं कर सकेंगे, महसूस नहीं कर सकेंगे, जान नहीं सकेंगे। इन 2 नेत्रों पर तक ही अगर आप सीमित रहे, तीसरे नेत्र को आपने प्रभावक नहीं बनाया, आज्ञा चक्र को, राजा चक्र को अगर आपने सामर्थ्य नहीं प्रदान की, क्योंकि सामर्थ्य आपकी फैली हुई है, भटकी हुई है, उस सामर्थ्य को संचित करके राजा चक्र की शरण में, चूंकि आपके अंदर विवेक, बुद्धि, विवेक जितना जो कुछ है, उसके माध्यम से पहले आप राजा चक्र, चूंकि आपके अंदर जो बाह्य सोच रहे, आपका जो मन है, मैंने कहा कि जिस प्रकार से एक नाली हो, उस गंदी नाली में अगर हम साफ पानी भी डालना शुरू करेंगे तो बाहर जाके पहले गंदा पानी ही निकलेगा, और साफ नाली में अगर पानी साफ डालना शुरू कर देंगे तो साफ पानी ही निकलना शुरू होगा। तो हमारे अंदर जो विचार है, मन है, यदि मन को हम दूसरे क्षेत्रों में घुमा के लग जाएंगे, दूसरे चक्रों में पहले डालना शुरू कर देंगे, तो हमारे विचार भटकने लगेंगे। क्योंकि आपको एहसास ही नहीं कि इन चक्रों की अच्छाइयां और बुराइयां क्या है। मूलाधार, जब मूलाधार में मात्र थिरकन मात्र होने लगती है, आपके आध्यात्मिक प्रति रुचि पैदा होगी, मगर क्रोध का आवेग आवश्यकता से ज्यादा बढ़ेगा, तीव्रता आएगी, यहां तक कि कई बार लोग मानसिक असंतुलन के शिकार हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर आवश्यकता से ज्यादा हाई हो सकता है यदि आप केवल मूलाधार को चक्र को ही जगाने का प्रयास करेंगे। मूलाधार में हल्की सी थिरकन आने लगेगी, मूलाधार में हल्की चेतना। आप देखते हैं कि जब गुरु जी हम पूजा पाठ में थे तो हमको क्रोध बढ़ने लगता है, क्योंकि इन चक्रों का स्वाभाविक गुण है। शांत कुंडली चेतना में जब थिरकन होगी, मूलाधार में थिरकन पैदा होगी, तो हमारे ऊपर जो आवरण पड़े हुए हैं, उन आवरण में पहले जिस तरह अगर एक घड़े में गंदा कचरा भरा हुआ हो, उसमें पानी डालें तो पहले उफन करके वो गंदा कचरा ही ऊपर आएगा। तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी का गुण है, चूंकि सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो आवरण पड़े हैं, अंदर थिरकन मात्र होगी तो आपके पास क्रोध आवश्यकता से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। धर्म प्रति आस्था तो कायम होगी। मूलाधार में हल्की थिरकन की मैं बात कर रहा हूं, पूर्ण कुंडली चेतना का तो एक तत्व अलग है, क्योंकि उसकी अभी ना आपको ज्ञान की आवश्यकता है। और जो जो आप आगे क्रम बढ़ते जाएंगे, चूंकि विस्तार की चीजों पर जाऊंगे तो एक एक चक्र पर पूरा एक एक ग्रंथ तैयार हो सकता है प्रमुख, जो आपके साथ तुरंत लागू हो जाता है। आप कहते हैं हमारे अंदर क्रोध बढ़ने लगता है, आवेश आने लगता है, उलझन ज्यादा आती है, जो कुछ लगता है कि जो कल तक घर के जो साथी थे उन्हीं के प्रति हमारा आवेश बढ़ने, छोटी छोटी बातों में हम क्रोध करने लगते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ेंगे, काम वासना इतनी तीव्र वेग से हावी होती है कि व्यक्ति कई बार मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाता है। आप पहले भले कहते रहे कि मुझे मेरे अंदर वासना नहीं रहती, वासनात्मक भाव नहीं आता, मगर जब आप मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ेंगे, चूंकि सब चक्र हैं आपके,
उन चक्रों की ओर बढ़ेंगे तो काम वासना इतनी तीव्र वेग से आती, कई लोग जैसे पत्र लिखा करते हैं, गुरुदेव जी एक ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं, कई बार अपने इष्टों के प्रति विचार भटकने लगते हैं, भाव पैदा एकदम उलझन आ जाती, तनाव आ जाती, सब ये स्वाभाविक कर्म है। इन ग्रंथियों का स्वाभाविक क्रम है कि आपके अंदर काम और क्रोध बड़ी तीव्र गति से बढ़ेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे अंदर भी इस तरह के विचार आ सकते हैं, जिस तरह के विचार अचानक पनपने शुरू हो गए। बड़ा सत्य पथ की ओर रहेंगे, विचार दूसरे ओर भटक रहे हैं। आपके अंगों में बाह्य क्रम में प्रभाव फैलने लगेगा। मगर वहीं जब और आप आगे बढ़ते हैं, मणिपुर चक्र पर पहुंचेंगे, नाभि चक्र पर पहुंचेंगे, तो आपके अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान, अच्छी अच्छी चीजें, आपको टेस्टी चीजें खाने के आप आदि होने का भाव आपको होने लगेगा कि अच्छी से अच्छी चीज हम खाएं, अच्छी से अच्छी चीजों को। क्योंकि एक पक्ष ये इसका ये एक सामान्य पक्ष जो आपके गृहस्थ लोगों के साथ लागू होता है। इसके अलावा इसके अंदर के विस्तार क्या है, इनको किस तरह कंट्रोल किया जाता है, उनकी संक्षिप्त जानकारी आज दूंगा कि विचार स्वाभाविक आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। अनाहत चक्र की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमें मोह माया जरूरत से ज्यादा घेरने लगेगी। आवश्यकता से ज्यादा लोगों से लगाव, चूंकि अनाहत चक्र का हृदय पक्ष है, हमारे रिश्ते नातों प्रति और ज्यादा लगाव बढ़ेगा, और ज्यादा मोह माया आएगी। रास्ता हम बढ़ रहे हैं सतपथ की ओर, मगर जा किधर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा की दिशा कहां जा रही है। उन चक्रों की यदि हमने केवल थिरकन, चुकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत करना इतना आसान नहीं है, मगर यदि थिरकन मात्र दे देते हैं उन चक्रों में, तो उन चक्रों का बाहर जो पहले उपयोग होगा, जहां हम उपयोग जीवन पर्यंत लेते चले आए हैं, जन्म दर जन्म लेते चले आए, जहां पे हमारे तार जुड़े हुए हैं, हमारी ऊर्जा पहले वहीं भगना शुरू कर देगी। क्योंकि जिस तरह अगर बिजली का करंट दौड़ाया जाए तो जहां तार पहले हमने फैला रखे हैं, तो पहले वहीं विद्युत वहीं पर जाएगा, उन्हीं जगहों में फैलना शुरू हो जाएगी। और हम किसी एक बिंदु पर ले जाने चाहते हैं तो उन सभी तारों को धीरे धीरे काटते हुए हमको उस जगह पे ले जाना पड़ेगा जिस जगह पे जाकर के हमारा मन मस्तिष्क से एकाग्र हो सके। विशुद्ध चक्र पर जब आप जाएंगे, कंठ चक्र पर जब आप जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मेरे पास वाक शक्ति पैदा हो रही है। क्रोध, आवेश, वासना, ये सब चीजों पर चुकी एक साथ नहीं होते, एक साथ सभी के तार जुड़ते चले जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों में किसी को कुछ शब्द कह बक देंगे, किसी के लिए कुछ शब्द कह देंगे, किसी को श्राप देने लग जाए, किसी को तुम्हारा ऐसा हो जाए, तुम्हारा ऐसा हित हो जाए, नाना प्रकार दुश्मन का ऐसा नष्ट हो जाए, दुश्मन का अस्तित्व समाप्त हो जाए, या दूसरों के बारे में नाना प्रकार के भाव पक्ष निश्चित रूप से आप जाकर आप रोक नहीं पाएंगे। ये जितने चक्र नीचे के हैं, चारों चक्र सदैव, यदि गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, गुरु की कृपा आपके पास नहीं है, गुरु की चेतना तरंगे आपकी सहायता नहीं कर रही, तो निश्चित है अच्छे से अच्छे योगी भी भटक करके रसातल में चले जाते हैं। आचार्य रजनीश का जीवन क्यों भटका? केवल इन्हीं क्रम में, बाद में धीरे धीरे वो ध्यान की अवस्था की ओर बातें, उनके चिंतन, उनका पूरा साहित्य पढ़ करके आप देखें, पूरा जीवन एकदम अशांत था। कोई वास्तविक सत्यता का ज्ञान नहीं दे सके कि वास्तव में शुरुआत कैसे की जाए और अंत कैसे पहुंचा जाए। खुद का जीवन वासनाओं में भटक गया, संभोग से समाज की बात कहने लगे, क्योंकि वो आपको सत्य लगेगा, वही लोग आपको सत्य लगने लगेगा जीवन का यही सत्य है। और उनके साथ चूंकि जब उन चक्रों का अगर चेतनाएं ज्यादा प्रभावक होंगी तो इतनी दृढ़ता से आप अपनी बात कह देंगे कि दूसरा उसके सामने लगे कि आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, मगर सत्य वो नहीं होता। इसलिए मैंने कहा समाज का मार्गदर्शन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक अपने पूर्णत्व आत्म तत्व को हम प्राप्त न कर लें। आपको आलस्य आएगा, नींद आएगी, इन सब चक्रों के स्वाभाविक गुण, आपकी ऊर्जा तो जागृत होगी, भाव पक्ष तो आपको उधर बार बार खींचेगा, मगर वही ऊर्जा उधर से आएगी, बेकार में चलती चली जाएगी। जिस तरह आप धन तो कमा रहे हैं, मगर शराबी और जुआड़ी बन गए तो शराब और जुए पूरा नष्ट होता चला जाएगा, आपके धन चाहे जितना आप कमाते चले जाए। उसी तरह आप ऊर्जा तो पैदा कर रहे हैं, साधना तो आप कर रहे हैं, मगर साधना की ऊर्जा जा किन क्षेत्रों में रही है, जिन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। और आप कह रहे हैं हमारे हमको कहीं ध्यान नहीं लग रहा, हमको कहीं लाभ नहीं मिला, हमारा हमको नींद आ जाती है जब हम पूजन बैठते हैं। ये स्वाभाविक अवस्था है। जब तक इन चक्रों के ऊपर प्राणवायु आपकी सक्रिय नहीं होगी तब तक आप सत्य को नहीं पहचान पाएंगे। सत्य का आप ज्ञान प्राप्त, आज्ञा चक्र के पहले आप सत्य का ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। मैं चूंकि आज्ञा चक्र के ऊपर जाने की एक लंबी यात्रा है, मगर मैं कह रहा हूं आज्ञा चक्र के जब तक आप नहीं पहुंचते, वास्तव में आप ये नहीं महसूस कर पाते कि जो सत्य है कहा जा रहा है, कुंडलिनी चेतना कोई चीज होती है, ध्यान की प्रक्रिया कोई चीज होती है, सूक्ष्म शरीर कोई चीज होती है। क्योंकि इनके पहले भी सूक्ष्म की कई बार अनुभूतियां प्राप्त हो जाती है, मगर सब दुरुपयोग में ही आपकी ऊर्जा जाएगी। आपको जो नींद आने लगती है, आलस्य आने लगती है, जिस तरह आप आंख बंद करते हैं आपको नींद आने लगती है, आप सोने लग जाते हैं। नींद के लिए आप प्रयास करें ना करें, अगर शरीर में थकावट आए तो नींद बरबस आपको खींच लेगी। कई बार इतना नींद आपके ऊपर हावी हो जाती है कि आप बैठे हैं, पढ़ते रहे, बरबस आपको झटके आएंगे। ये नींद का स्वाभाविक गुण है। नींद आप नहीं लेना चाहते, नींद आपको खींच लेती है। इसी तरह इन चक्रों की अपनी क्षमताएं हैं। जिस समय आज्ञा चक्र पर आपकी प्राणवायु प्रवेश करने लग जाएगी, एक किरण जो मैंने बतलाया था कि एक सुराख कर दिया जाए तो उसका लाभ क्या मिलने लगेगा।
जिस दिन किसी भी दिन जिस दिन अचानक आपके साथ ऐसा होगा कि एक किरण उस आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, आप कहे उठोगे कि सब कुछ सत्य है, जो गुरुजी कह रहे सत्य था, प्रकृति सत्य है, क्योंकि जो अगर ये सत्य है तो आगे का सब कुछ सत्य जरूर होगा। क्योंकि उस दिन ही आपको ज्ञान होता है कि मेरी चेतना किस तरह आगे की ओर खींच रही है। जिस तरह नींद आपको नींद में खींच लेती है, आप जानते हो कि हाँ नींद होती है, आपसे कोई कहेगा नहीं नींद होती ही नहीं है, आप मानोगे, आप कह दोगे। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो कह देगा कि आप ये कहोगे वो पागल है। अगर ऐसा कोई कह रहा है, यदि मेरे सामने कोई आकर के कहे कि नहीं ध्यान लगता ही नहीं, तो मैं उसे क्या कहूंगा, पागल है, या तो उसको उस चीज का ज्ञान नहीं है। जैसे आपको कोई नींद के लिए कहे कि नहीं नींद होती नहीं, नींद तो आती ही नहीं है, क्योंकि आपको नींद सभी लोग लेते हैं। आप कह सकते हैं नींद आती है, नींद हमको खींच लेती है, अब थकावट में हो, हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो नींद आ जाती है, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो नींद आ जाती है, कई बार नींद हमको बरबस अपनी ओर खींच लेती है। उसी तरह हम पलड़े को, क्योंकि पलड़े से इतना विपरीत खड़े हैं, जिस दिन हम प्रयास करके उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे, जबकि आप प्रयास करें तो हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल लगे, किसी को 1 महीने लग सकता है, किसी को 4 महीने लग सकता है, किसी को 20 साल भी लग सकते हैं। मगर यदि उस बिंदु तक पहुंचना हमारा कर्तव्य बनता है, मनुष्योचित कर्तव्य बनता है, कि जिस तरह हम नींद का आनंद लेकर के इस शरीर को हमको कुछ राहत मिल जाती है, मगर मैं कह रहा हूं अगर ध्यान का आनंद लेने लगे, जो 4 घंटे की नींद में नहीं मिलेगी, वो आधे घंटे के ध्यान में आप प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि रास्ते हैं, जिस दिन चेतना तरंग आपको जाएगी तो आपको एहसास होगा कि आपका ध्यान किस तरह आपको ऊपर की ओर खींचता है। आप नीचे की ओर भी जाना चाहे तो आपको ध्यान, आपको जिस तरह मैं कह रहा हूं कि एक प्रेमी प्रेमिका किसी जगह बैठे हो, एक बच्चा मां की गोदी में बैठा हुआ हो, अब मां की गोदी से उसे छीना जाए, हटाया जाए, तो बच्चा रोने लगता है। जिस तरह आप आवश्यकता से ज्यादा नींद में हो, किसी बच्चे को कहे कि बेटा भोजन कर लो, जाके बैठ के पढ़ो, तो लोग उसको लगता है जैसे कोई मार रहा हो, उसे लगे बस नींद ही मेरे लिए सब कुछ है, खाना मिले चार मिले सब कुछ बेकार है। उस दिन आपको सत्य का भान होगा। जिस दिन आपका ध्यान आपकी ओर खींचने लगा, आपको लगे नहीं मेरे शरीर में तो कुछ है, वह है जो सामान्य तौर पर नहीं मैं देख पाता था, वह है जो मुझको कहीं ना कहीं ऊपर बरबस अपनी ओर खींच रहा है। मैं अगर नींद में भी जाना चाहूं तो नींद मुझे आएगी नहीं। केवल एक चेतना तरंग प्राणवायु मेरे आज्ञा चक्र पर पहुंची, आज्ञा चक्र के नीचे निश्चित रूप से आप उस तत्व को नहीं एहसास कर पाएंगे। मगर जब चेतना की एक तरंग आपके आज्ञा चक्र, जिस तरह अनेक लोग कहने लगते हैं हमको ध्यान आने लगता है, हमको इस तरह की अनुभूतियां, पर ये सब बेकार की बात है, झूठ बोलते होंगे या सामान्य अनुभूतियां हो जाती हैं, उनमें बहुत कुछ भटक के पहले ही रह जाते हैं। छोटी मोटी अनुभूतियां, क्योंकि चेतना तरंगे इनके कई बार ऐसे प्रयास होते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में होते, तब कहीं 10 साल बाद जाकर के व्यक्ति कुंडली चेतना के आगे के क्रमों की ओर बढ़ पाता है। मगर प्रारंभिक क्रम में जिस दिन थोड़ा सा आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने लगेगा, आपके सूक्ष्म शरीर कई बार आपके शरीर से ऊपर उठने लगेगा, कई बार अंदर समाहित होगा, ये अनेकों प्रकार की अनुभूतियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। वह ध्यान आपको पीछे लगेगा ऊपर की ओर, कि आपने थोड़ा सा चेतन अवस्था की, आपने थोड़ा सा मंत्रों का जाप किया, आपकी प्राणवायु जहां पर वहां पर पहुंची, तो आपको कुछ करने की जरूरत है, आपका ध्यान बरबस लग जाएगा, शब्द तक आपके लोप होने लगेंगे। ये वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद सबको इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि आत्म ग्रंथ से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं है। आत्म ग्रंथ की चेतना तरंगे प्रारंभ भी आपका साथ देती है, अंत में भी आपका साथ देगी। उस अवस्था में जब आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे, आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, मंत्र आपको रोक देना पड़ेगा। शब्द आपके केवल स्थूल शरीर के सहायक हैं। शस्त्रार की ओर जब हम बढ़ने लगेंगे तो शब्द सब बेकार हो जाते हैं, शब्दों का, सब मंत्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मंत्रों का अस्तित्व नहीं, इसका तात्पर्य हम मंत्रों को पूजा न करें, इसका तात्पर्य हम स्थूल मूर्तियों की पूजा न करें, क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए सहायक है, क्योंकि हम उससे नीचे जब भी ध्यान छोड़ेंगे, अगर इनका सहारा नहीं लेंगे तो फिर भटक जाएंगे। क्योंकि यही सब हमको मंत्र ही हमको यहां से लेकर आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं, राजा चक्र तक। क्योंकि राजा चक्र तीसरा नेत्र